तो नवरात्र को लेकर पूरा प्रदेश भक्ति में है। देश के कोने कोने में श्रद्धालु इन दिनों भक्ति में डूबे हुए हैं। राजस्थान में स्थित है प्रसिद्ध शक्तिपीठ मां कैला देवी का मंदिर। यहां पर मंदिर के अंदर 2 विग्रह मौजूद हैं। नवरात्र के समय यहां पर भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। मेले में लोगों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो, इसके लिए प्रशासन ने तैयारियां भी कर ली है। उत्तरी भारत के प्रसिद्ध कैला देवी आस्था धाम का मंदिर 900 वर्ष पुराना है। इस मंदिर की खास बात यह है कि इस माता के दर्शन करने के लिए लोग अलग अलग राज्य से यहाँ पहुँचते हैं और इस माता के मंदिर की खास जो विशेषता है वो है कि इस मंदिर में घी के दीपक और तेल के दीपक इसमें जले रहते हैं। उस रोशनी से ही इस माता के दर्शन भक्तों के लिए प्राप्त होते हैं। शारदीय नवरात्र का शुभारंभ 22 सितंबर से हो चुका है और इसका समापन 1 अक्टूबर को होगा। इन दिनों पूरे जिले में शक्ति की उपासना का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसी क्रम में राजस्थान का प्रसिद्ध शक्तिपीठ मां कैला देवी मंदिर श्रद्धालुओं के आकर्षण का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। इस मंदिर में हर साल 4 नवरात्र आते हैं, जिसमें 2 गुप्त और 1 शारदीय नवरात्रि, दूसरा चैत्र नवरात्रि। इस दौरान चैत्र का लक्खी मेला आयोजित किया जाता है। मेले में झूले, नाव समेत अन्य प्रकार के मनोरंजन के साधन लगाए जाते हैं, जिसका आनंद लेने के लिए लोग पहुंचते हैं। मंदिर के शारदीय नवरात्र के दौरान इस बार मंदिर ट्रस्ट की तरफ से सैकड़ों सुरक्षा गार्ड और पुलिस की तरफ से 150 के करीब जवान विभिन्न पॉइंट्स पर तैनात किए गए हैं। 900 वर्ष के करीब यह मंदिर हो चुके हैं और यहाँ इस मंदिर की जो खासियत है, इस मंदिर पर दर्शन करने के लिए उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश सहित अन्य अलग अलग राज्यों से यहाँ भक्त पहुँचते हैं। वहीं इस वक्त हम मौजूद हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँगा तस्वीरों में। आप देख सकते हैं ये वो मंदिर है जो 900 वर्ष पहले स्थापित हुआ था, जहाँ पर माता चामुंडा की मूर्ति यहाँ पर स्थापित है दाहिने हाथ में, और बाएं हाथ में यहाँ पर माँ जो लक्ष्मी है, जहाँ पर धनतेरस पर इसकी विशेषकर यहाँ पूजा लोग करते हैं। भक्त यहाँ पहुँचते हैं, दर्शन माथा टेक करके यहाँ मनौती मांगते हैं और माता इनकी झोली कभी खाली नहीं रहती। वही बात बताएं यह नवरात्रि की, तो 4 प्रत्येक पूरे वर्ष में 4 नवरात्रि होते हैं, जो 2 गुप्त नवरात्रि होते हैं, 1 शारदीय नवरात्रि होता है और 1 चैत्र नवरात्रि। तो चैत्र नवरात्रि में यहाँ मेला, लक्खी मेला यहाँ बढ़ता है, जहाँ पर लाखों की संख्या में यहाँ श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। मां कैला देवी मंदिर की सबसे खास बात यह है कि यहाँ माता के गर्भगृह में किसी प्रकार की बिजली की व्यवस्था नहीं है। भक्तजन माता के दर्शन केवल तेल और घी के दीपक की रोशनी में करते हैं। ये परंपरा सदियों से चली आ रही है और इसे राजस्थान का पहला ऐसा मंदिर माना जाता है जहाँ दीपक की लौ से माता के दर्शन होते हैं। लगभग 15-16 आचार्यों के द्वारा यहाँ पर यानी अनुष्ठान चल रहा है। दुर्गा सप्तशती के पाठ चल रहे हैं। किस तरीके के इसमें आयोजन होते हैं इसमें 9 दिन तक? इसमें यानी पूजा पाठ, हवन, कन्या पूजन, और यह है कि कन्या और लांगुरा ब्राह्मण भोज होता है, होम होता है। जो अष्टमी को जिस तरीके से अधिक या महत्व माना जाता है अष्टमी का, तो अष्टमी को यहाँ भक्तों की कितनी संख्या देखी जाती है और क्या आस्था है? अष्टमी के दिन यहाँ लाखों की संख्या में भक्त आते हैं और भक्तों में बहुत बड़ी विशेष यानी वो होती है, यानी आस्था होती है, श्रद्धा भावना भक्ति भावना होती है। कई भक्त 500-500 किलोमीटर दूर से यहाँ दर्शन करने पैदल आते हैं, पदयात्री आते हैं। मंदिर दर्शन से पहले श्रद्धालु पास ही बहने वाली कालीसिल नदी में स्नान करते हैं। मान्यता है कि इस पवित्र नदी में स्नान करने से कुष्ठ रोग जैसे कष्ट दूर हो जाते हैं। तभी भक्त माता के दरबार में हाजिरी देने योग्य माने जाते हैं। कैला देवी मंदिर में 2 विग्रह विराजमान हैं। एक विग्रह महालक्ष्मी और दूसरा मां चामुंडा का विग्रह है। कैला देवी के दर्शन करने से धन की कमी नहीं होती। धनतेरस पर माता के दर्शनों का है विशेष महत्व। उत्तर भारत के प्रमुख शक्तिपीठों में से एक है कैला देवी माता। कैला देवी में चैत्र मास में लगता है लक्खी मेला। 20 दिनों तक चलने वाले मेले में जुटते हैं लाखों श्रद्धालु। दुर्गाष्टमी और नवमी को 8 से 10 लाख श्रद्धालु पहुंचते हैं।
कैला माता के दर्शन के बाद भक्त पास ही मंदिर की मूर्ति के सामने भौरा भगत के मंदिर में पहुंचते हैं। परंपरा है कि जब तक इस मंदिर में मत्था न टेके तब तक मां कैला देवी के दर्शन पूर्ण नहीं माने जाते। त्रिकूट पर्वत पर स्थित मां कैला देवी का मंदिर लगभग 900 साल पुराना है। यहाँ की बड़ी प्रतिमा महालक्ष्मी स्वरूपा मां कैला की है, जबकि दूसरी मां चामुंडा देवी की है। मंदिर का शिखर सोने से बना हुआ है, जो भक्तों की आस्था और आकर्षण का केंद्र है। इस माता का मंदिर कब कितने वर्ष का पुराना मंदिर है और क्या इसकी ये मंदिर करीब 800-900 वर्ष पुराना मंदिर है। ये मंदिर एक राष्ट्रीय स्तर का लक्की मेला लगता है। इसमें 4 नवरात्रा हैं, 2 गुप्त नवरात्रा और चैत्र नवरात्रा में काफी बड़ा मेला लगता है, जिसमें लाखों आदमियों श्रद्धालु आते हैं और यहाँ श्रद्धालुओं की मनोन्नति पूरी होती है करीब करीब। और इसमें हरियाणा, यूपी, राजस्थान, दिल्ली और वगैरह कई स्टेटों के यात्री आते हैं। और क्या मंदिर की तरफ की जो जिस तरीके से जो लोग दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं, क्या कुछ व्यवस्थाएं आपकी तरफ से यहाँ रहती है? मंदिर की तरफ से नीचे से रैलियों के द्वारा यात्री मंदिर तक पहुंचता है। उसके बाद रेलिंग में हमारे यहाँ ट्रस्ट की तरफ से पानी की व्यवस्था एवं हवा कूलर पंखे लगाए जाते हैं और बड़े श्रद्धा से उनको दर्शन करा के निकाला जाता है। ठहरने के लिए क्या कोई व्यवस्था की जाती है? ठहरने के लिए कई धर्मशालाएं हैं, ट्रस्ट की भी है और निःशुल्क धर्मशालाएं भी हैं जिसमें यात्री रुकते हैं। उसके बाद नरेन बसेरा भी यहाँ खोल रखे हैं, जिसमें सारी सुविधाएं ट्रस्ट के द्वारा मुहैया कराई जाती है। नवरात्र के दौरान यहाँ 17 विद्वान पंडित विशेष पूजा अर्चना और पाठ करते हैं। इनमें हर रोज दुर्गा सप्तशी के 15 पाठ, देवी भागवत का 1 पाठ और भैरव स्तोत्र के 108 पाठ शामिल होते हैं। संध्या के समय माता की आरती और चौमुखा दीप की विशेष बलि दी जाती है। ये परंपरा मंदिर की पहचान बन चुकी है। नवरात्रि के 9 दिनों में मां को विभिन्न प्रकार के प्रसाद अर्पित किए जाते हैं। पहले दिन मालपुआ, दूसरे दिन खीर, तीसरे दिन मिष्ठान, चौथे दिन मेवा और 5वें दिन फलों का भोग लगाया जाता है। इसी तरह हर दिन अलग अलग व्यंजन चढ़ाकर भक्तजन मां से कृपा की प्रार्थना करते हैं। कैला देवी प्रतिमा की स्थापना 1114 ईस्वी में महात्मा केदार गिरी ने की थी। 1416 ईस्वी में राजा मुकुंद दास खींची ने यहाँ लघु मंदिर का निर्माण कराया। इसके बाद करौली के यदुवंशी शासकों ने मंदिर की सार संभाल की जिम्मेदारी संभाली। राजा गोपाल सिंह ने मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। वहीं राजा जयसिंह पाल ने स्वर्ण कलश चढ़वाया और पेयजल की व्यवस्था करवाई। बाद में राजा भंवर पाल ने काली सिंध बांध, धर्मशाला और पक्का मार्ग बनवाकर मंदिर परिसर को भव्य स्वरूप प्रदान किया। माता का आदि सेवक लांगुरिया है। माना जाता है कि लांगुरिया को प्रसन्न किए बिना भक्त मां तक नहीं पहुंच सकते। नवरात्रि के दौरान गाए जाने वाले लोकगीत भी लांगुरिया को संबोधित होते हैं। इसके अलावा भौरा भगत और गोली भगत जैसे भक्तों की गाथाएं भी मंदिर की लोक परंपरा में गहराई से जुड़ी हैं। कैला देवी मंदिर में चैत्र और अश्विन मास के नवरात्रों में विशाल मेला आयोजित किया जाता है। इसमें राजस्थान के अलावा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली और गुजरात से लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं। दर्शनार्थियों की भीड़ के आधार पर इसे उत्तर भारत का कुंभ के बाद दूसरा सबसे बड़ा धार्मिक मेला माना जाता है। नवरात्र के 9 दिनों में कैला देवी मंदिर परिसर भक्ति, आस्था और आध्यात्म का संगम बन जाता है। दीपक की रोशनी में मां के दर्शन की अद्भुत परंपरा, काली सिंध नदी का पावन स्नान, भैरव और लांगुरिया की पूजा और 9 दिनों के विशेष अनुष्ठान, ये सब मिलकर इस स्थान को अद्वितीय बनाते हैं। विजयादशमी पर कन्या पूजन और भंडारे के साथ नवरात्रि का समापन होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV राजस्थान।